इसी के अलावा आज आपको फ्रांस के एक फुटबॉलर एमबापे की कहानी भी जरूर जाननी चाहिए। एमबापे किसी भी वर्ल्ड कप में 12 गोल करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं और दिलचस्प बात यह है कि कल यानी 20 दिसंबर को उनका जन्मदिन है और वो 24 साल के हो जाएंगे, तो उनकी उम्र सिर्फ 24 साल है। एमबापे मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनके बचपन की एक तस्वीर आज हमने आपके लिए निकाली है, जिसमें उनके कमरे में दीवारों पर रोनाल्डो के पोस्टर्स लगे हुए हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि एमबापे ने रोनाल्डो से प्रेरणा लेकर फुटबॉल को अपना जुनून बनाया, लेकिन आज वो रोनाल्डो को पीछे छोड़कर उनसे भी काफी आगे निकल गए हैं। बड़ी बात यह है, आज वो उसी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं जिसमें उनका आदर्श रोनाल्डो भी खेल रहा है और उन्होंने वर्ल्ड कप में रोनाल्डो से बेहतर प्रदर्शन किया है। 37 वर्ष के रोनाल्डो किसी भी वर्ल्ड कप में अपने देश के लिए सबसे ज्यादा 7 गोल कर पाए हैं, जबकि एमबापे ने सिर्फ 23 साल की उम्र में ही 12 गोल करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। एमबापे से आप यह सीख सकते हैं कि अगर पूरे मन से कोशिश की जाए तो आप एक दिन अपने रोल मॉडल से भी आगे निकल सकते हैं। यानी अपने कमरे में जिसके पोस्टर्स लगाते थे, जिसका सपना आप सपना देखते थे, जिसके जैसा बनने का, आप उसके जैसा नहीं, उससे भी आगे निकल गए, उससे भी बेहतर बन गए और आप अपने आदर्श से भी ज्यादा सफल हो सकते हैं। ये कहानी आपको वो बताती है। एमबापे के अलावा आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी दुनिया सीख सकती है, जो इस पूरे मैच के दौरान स्टेडियम में अपने खिलाड़ियों के गोल करने पर लगातार तालियां बजाते रहे और जब यही खिलाड़ी हार के बाद बहुत भावुक हो गए, निराश हो गए, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैक्रों मैदान में उतर आए। असल में मैक्रों ने बता दिया कि वो सही मायनों में एक सच्चे नेता हैं, जिन्होंने अपने खिलाड़ियों की पीठ पर हाथ रखकर उन्हें अपने गले लगाया और यह काम दुनिया का हर नेता नहीं कर सकता। आज से कुछ वर्ष पहले अगर आप भारत की बात करें तो जो खिलाड़ी हैं वो अपने देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से तभी मिल पाते हैं जब उन्हें कोई पुरस्कार देने के लिए किसी औपचारिक फंक्शन में बुलाया जाता है। लेकिन ये एक नई तरह की तस्वीर है जिसमें किसी देश का राष्ट्रपति मैदान पर उतर आया और अपने खिलाड़ियों को ढांढस बंधा रहा है, उन्हें बता रहा है कि वो बहुत अच्छा खेले। तो आपने देखा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ड्रेसिंग रूम में चले गए और उन्होंने वहां पर अपने देश के खिलाड़ियों को, अपनी टीम को संबोधित किया। आमतौर पर यह जो काम होता है ये या तो टीम का कोच करता है या टीम का कप्तान करता है, लेकिन कल मैक्रों ऐसा लग रहा था जैसे देश के राष्ट्रपति नहीं है बल्कि वही टीम के कप्तान हैं या वही इस टीम के कोच हैं और उन्होंने जाकर टीम का मनोबल बढ़ाया, उन्हें एक भाषण दिया और ये एक नई चीज दुनिया ने कल देखी। अब इसको आप भारत के संदर्भ में देखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए अगर भारत की टीम कहीं खेल रही होती और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह उनके ड्रेसिंग रूम में चले जाते या खेल के मैदान पर चले जाते, तो हमारे देश में इस पर भी राजनीति शुरू हो जाती। हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं वो इस पर भी राजनीति करने लगते और कहते कि जो टीम है उस टीम का हार भी शायद अपने ही प्रधानमंत्री के सर पर डाल देते। लेकिन फ्रांस में शायद ऐसा नहीं होता। आपने ये देखा होगा हमारे देश में भी जब हमारी जो टीम है जब कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करती हैं, कोई बहुत बड़ा मैच जीतती हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने देखा होगा वो फोन में लाते हैं खिलाड़ियों को और फिर खिलाड़ियों से बात करते हैं, जीतने पर भी बात करते हैं और हारने पर भी बात करते हैं। लेकिन अपने ही देश में बहुत सारे लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, उसके मीम्स बनाते हैं। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति से आज पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि लीडरशिप कैसी होती है और नए जमाने की लीडरशिप और नए जमाने के नेता कैसे होते हैं। मैक्रों ने फ्रांस के राष्ट्रपति के तौर पर जो किया उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन फ्रांस के लोगों ने इस हार के बाद जो किया वो भी आज आपको देखना चाहिए। इस हार के बाद फ्रांस के अलग अलग शहरों में लोग दंगों पर उतर आए और अपने ही देश की सरकारी संपत्ति को वो नुकसान पहुंचा रहे थे क्योंकि वो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ये तस्वीर आपके सामने है एक बार फिर से, कहीं खुशी और कहीं गम। एक तरफ अर्जेंटीना की तस्वीर है जहां लोग जश्न मना रहे हैं या खुश हैं क्योंकि उनकी टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई। दूसरी तरफ फ्रांस की तस्वीर है
जो कल तक वर्ल्ड चैंपियन था, लेकिन कल ये ट्रॉफी फ्रांस के हाथ से निकल गई और फ्रांस की टीम कल हार गई। तो ये भी आपके सामने दो तस्वीरें हैं खेलों की, एक हार की तस्वीर, हार के बाद दंगे, और दूसरी जीत के बाद जश्न की तस्वीर।